हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के किस्तों पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि साधारण ब्याज की किस्तों के प्रश्नों को कैसे एकदम आसान भाषा में हम लोग हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग कल आपने इस क्लास को डिजिटल बोर्ड पे देखा था। हम लोग बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इश्यूज जो हैं उसको दूर किया जा रहा है। जैसे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपके टाइप नहीं है, टाइप कराए जाएंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा आपका पीपीटी बनेगा तो बहुत मजा आएगा। बस आपको एक हफ्ते वेट करना है। एक हफ्ते के बाद हम लोग पूरी क्लास को प्रॉपर तरीके से डिजिटल पैनल पे लेके आएंगे। तब तक आप धैर्य बना के इस व्हाइट बोर्ड पे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बहुत जल्द आपके सामने, जब आप कल आपने ट्रेलर देख लिया कि डिजिटल बोर्ड पे हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं, बस थोड़ा सा इशू है उसको दूर कर लें। उसके बाद हम लोग फिर डिजिटल पैनल पे आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की इस प्यारी सी क्लास को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए हैं, बहुत मजा आएगा। तो आइए देर ना करते हुए इस प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो आइए देर ना करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न कह क्या रहा है बच्चों? कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों, ध्यान से। कितने? 4 साल में। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से। हम पहली किस्त को 100 मान रहे हैं, दूसरी किस्त को भी 100 मान रहे हैं, तीसरी किस्त को भी 100 मान रहे हैं, चौथी किस्त को भी मेरे भाई 100 मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप बता दो, ये किस्त अपने टाइम पे पेड करेगा ना आदमी, अपने टाइम पे पेड करेगा तो केवल 100 रुपए दे के निकल जाएगा। लेकिन ये जो तीसरी किस्त थी, अगर इसको चौथे साल लाके देगा, ब्याज की दर 5 है मेरे भाई, तो 100 रुपए पर 5% उसको ब्याज देना पड़ेगा, यानी 105 देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये दूसरी किस्त लाके यहां देगा मेरे भाई, अगले तीसरे नहीं चौथे साल देगा, तो 1 साल और 2 साल गैप हो गया। कितने साल गैप? 1 साल अगर गैप होगा तो 100 रुपए पर 5 रुपया देना पड़ेगा। 2 साल गैप होगा तो 100 रुपए पर 5 और 5 10 देना पड़ेगा। अगर ये पहली किस्त मेरे भाई यहां लाके दोगे तो 1 साल गैप, 2 साल गैप, 3 साल गैप, तो 1 साल में 5 ब्याज लग रहा है, 3 साल में 100 रुपए पर मेरे भाई 15 ब्याज लगेगा। अब बताओ टोटल आपने कितना चुकाया? जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 1 2 और ये अब 3 हो गया और ये 4, 430 आपने चुकाया है। और सवाल में कहा है 10,750, 10,750 चुकाया है। 0 से 0 कट गया मेरे भाई। अब बताओ ये 43 से कितनी बार में कटेगा? तो अगर हम कह दें यहां से 43 से, तो ये आपका 25 चौक के 100 और 25 तिया 75, 25 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितने बार में? 25 बार में ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर ये 43 से देखो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 चौक के 100, 107। तो प्यारे बच्चों पूछा है वार्षिक किस्त क्या होगी, तो हम लोगों ने 100 माना मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू किस्त मेरे भाई 2500 रुपए की होगी। कितने की होगी? 2500 रुपए की होगी। इस प्यारे से प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसी सवाल को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे अलग तरीके से, यानी लिखने का डिजाइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसी सवाल को एक अलग कॉन्सेप्ट से बताते हैं कैसे इसको हल करना है। कॉन्सेप्ट यही है, बस लिखने का तरीका बदल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखो ध्यान से प्यारे बच्चों हम लोग कैसे इस सवाल को दूसरे तरीके से लिख के लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है ये सवाल। क्लास पूरी शुरू से अंत तक देखिएगा तो मजा आएगा। ठीक है, और पूरी क्लास को आप प्यारे बच्चों अगर अच्छे से नोट कर लेंगे तो बहुत फायदेमंद है। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो चौथी किस्त है ना, उस पे हमें कोई ब्याज नहीं देना है।
उसके पहले वाले पे 1 साल का ब्याज 105, उसके पहले वाले पे 2 साल का ब्याज 110, उसके पहले वाले पे 3 साल का ब्याज 115। अब टोटल आपको देना है 430 और सवाल में कहा है 10,750 देना है। ये जीरो यहां से निपट जाएगा, 43 से ये 25 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू 25 है, हमने सभी किस्तों को 100 माना था, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई 2500 रुपये की किस्त बन जाएगी। कितने की? 2500 रुपये की किस्त बन जाएगी। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपका? क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग निराश मत होइएगा, बहुत जल्द मैंने आपसे कहा ना कि जल्दी से ही जल्दी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके हम लोग डिजिटल पैनल पे ही क्लास को लेंगे, ठीक है। बस अभी थोड़ी सी चीज़ें अगर व्यवस्थित रहेंगी तो मज़ा आएगा क्लास लेने में, ठीक है। ऐसे नहीं मज़ा आता हड़बड़ाहट में क्लास लेने में, ठीक है। तो आज की क्लास का बच्चों दूसरा प्रश्न है कि 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं। यदि वो बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना भाई। कितने किस्तों में? 6 वर्ष के बाद देने हैं। तो मेरे भाई आखिरी यानी 6वीं पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके पहले वाले पे 1 साल का ब्याज 8 की ब्याज है तो 108 हो जाएगा। उसके पहले वाले पे 2 साल का ब्याज तो 8 8 16 हो जाएगा। उसके पहले वाले पे 3 साल का तो 8 8 16 8 3 24, यानी आपको 100 रुपये का और 100 रुपये पर 24 रुपये का ब्याज, तो 124 की किस्त देनी पड़ेगी। 4 किस्तें हो गई। उसके पहले वाले पे प्यारे बच्चों 5 साल का देंगे तो 8 5 40, 140 का देंगे, ठीक है। उसके पहले वाले पे 6 साल का देंगे मेरे भाई। कितने साल का? देखो समझ लो पहले, देखो ऐसे कि अगर पहली किस्त 100, दूसरी 100, तीसरी 100, चौथी 100, पांचवी 100 और छठवीं 100, इस पे कोई ब्याज नहीं। इस पे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज 108, इस पे 2 साल का ब्याज 116, इस पे 3 साल का ब्याज 124, इस पे 4 साल का ब्याज 8 5 40, 132 होगा। 4 साल का ब्याज मेरे भाई 8 चौक 32, 132। और इस पे 5 साल का ब्याज मेरे भाई 8 5 40, 140। अब बता दो टोटल कितना ब्याज आप दे रहे हो? तो आप कहेंगे सर 6 4 10, अब 8 2 10, 0 हो गया। फिर उसके बाद 4 3 7 2 9 1 10 और 1 11, हासिल 1 लगा था। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 710। और 710 की वैल्यू प्यारे बच्चों सवाल में दिया है 32,400। 32,400 बात समझ में आ रही है? देखो कैसे आया। इस पे कोई ब्याज नहीं, अपने टाइम पे दे दिया। इस पे 1 साल का ब्याज 8 रुपया, इस पे 2 साल का ब्याज 16 रुपया, इस पे 3 साल का ब्याज 24 रुपया, इस पे 4 साल का ब्याज 8 चौक 32, इस पे 5 साल का ब्याज 8 बटे 40। अब यहां से 0 से 0 हट गया मेरे भाई। कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे सर अगर 4 1 कम 4 करेंगे, 4 7 28 होगा, तब भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद आपका 71 से 324, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 3 7 2 9 1 10, हासिल 1 11, हासिल 1 2 2 4 2 6 और 1 7। हाँ ठीक है, 32,400 है। 4 अच्छा यहाँ पे 6 8 6 14, 4 18 2 20, हासिल 2 था। 4 3 7 2 9 1 10, हासिल 2 था, 12, 720 आएगा। तो मेरे भाई 720 की वैल्यू अगर 32,400 है तो यहां से 1 की वैल्यू अब 45 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 45 बार में। 45 बार में कट जाएगा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं आपका। यहां से पूरा एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस क्लास के बाद दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं है। देखो
6 8 6 14 18 2 20 हासिल 0, सॉरी हासिल 2, फिर 3 3 6 4 10 हासिल 2, 12 हो गया, फिर 6 और 1 7, 720 की वैल्यू मेरे भाई कितना दिया सवाल में? 32,400। 32,400 को मेरे भाई अगर 720 से आप काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 1 की वैल्यू 45 बार। कितनी बार? 45 बार हो जाएगा ना। चलो, अगर 1 की वैल्यू 45 है तो हमें किस्तों का मान निकालना है मेरे भाई। 4500 रुपए की किस्त बनेगी। कितने की बनेगी? 4500 रुपए की किस्त बनेगी। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है? आपको क्लास समझ में आ रही है बच्चों? तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपये की ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 5 बराबर किस्तों में देखो, पहली किस्त 100, दूसरी किस्त 100, तीसरी किस्त 100, चौथी किस्त 100 और पांचवी किस्त 100। इस पर कोई ब्याज नहीं, 100 रुपया देके काम निकल गया। इस पे 1 साल का 10 रुपया ब्याज है, 110 देना पड़ेगा। 2 साल का 120 हो जाएगा, 3 साल का 130 हो जाएगा, 4 साल का 140 हो जाएगा। मेरे भाई आपने कितना चुकाया टोटल? तो कहेंगे सर 4 3 7 2 9 1 10 डबल 0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 4 3 2 5 और 1 6, 600 चुकाया है। और सवाल में मेरे भाई 600 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 600 की वैल्यू 3600 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो प्यारे बच्चों, उसने पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो 100 रुपए की हम लोगों ने किस्त मानी है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई 600 रुपए की आएगी। चार 3 7 2 9 1 10 और 2 2 4 1 5 1 6, 6 की वैल्यू 3600, 3 2 5, ठीक है। तो एक किस्त का मान कितना आएगा मेरे भाई? 600 रुपये आएगा। कितना आएगा? 600 रुपये आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। चौथा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है आपका 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीसरी किस्त ज्ञात कीजिए यदि ब्याज दर 10% हो। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है। तो प्यारे बच्चों, तीसरी किस्त को 300 मान लो। पहला 1/3 यानी 100 है और दूसरे का पहला आधा है, दूसरा 200 मान लो। ये अपने टाइम पे 300 देगा और इस पे 10% ब्याज देगा, तो 200 का 10% 20 रुपया होता है। इस पे 2 साल का ब्याज देगा, 10 का 120 देना पड़ेगा। टोटल कितना चुकाया? तो यहाँ 2 2 4 3 2 5 1 6, 640 चुकाया है। और सवाल में 640 की वैल्यू मेरे भाई 12,800 रुपये दिया हुआ है। 1 जीरो हटेगा, 64 दूना 128, 1 की वैल्यू 20 आ गई। कौन सी किस्त पूछा है? तीसरी किस्त। तो तीसरी किस्त का मान मेरे भाई 300 का गुणा 20 से कर देंगे तो 6,000 रुपये की तीसरी किस्त बनेगी। कितने की बनेगी भाई? 6,000 रुपये की तीसरी किस्त आपकी बनेगी। नोट हो गया। अगर दूसरी पूछेगा तो 4,000 रुपये की, पहली पूछेगा तो 2,000 रुपये की। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहां से।
चलिए भाई बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। प्रश्न कह रहा है, कौन सी छमाही किस्त 4200 रुपए की ऋण को एक वर्ष में 20% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। छमाही किस्त पूछा मेरे भाई, तो आप एक काम करोगे, छमाही के केस में रेट प्रतिशत को आधा करोगे। 20% है ना, तो बटे 2 करोगे, यानी हर छमाही पे 10% आपको ब्याज मिलेगा। और एक साल में छमाही कितनी होगी, उसको समय को दुगना कर दोगे, 2 छमाही बनेगी। अब आप बता दो प्यारे बच्चों, जब छमाही वाला सवाल आएगा तो आप क्या करोगे, आप खुद बता दो कि अगर 20% एक साल में लग रहा है तो 6 महीने पे 10 लगा होगा, और एक साल में 2 6 महीने बनते हैं। तो आपको पता है कि अगर 100 रुपए की 2 किस्तें मान लें तो ये तो टाइम पे देगा अपने, इस पे आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा, तो ये आपका देना पड़ेगा 110। आपने चुकाया कितना, 210, और सवाल में चुकाना कितना कह रहा है, 4200। कितना कह रहा है भाई, 4200। यहां से 0 हट गया, 21 दूना 42, एक की वैल्यू प्यारे बच्चों 20 आ गई, तो किस्त का मान क्या माने हैं, 100। तो आंसर आएगा 2000 रुपए की किस्तें। कितने की भाई, 2000 रुपए की छमाही किस्तें देनी पड़ेंगी। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो, साल भर का ब्याज 20%, तो 6 महीने का 10, और एक साल में 2 6 महीने बनेंगे, यानी 10 लगेंगे, 2 किस्तें बनेंगी, हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, आज की क्लास के 6ठे प्रश्न पे। चलिए, अगला प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। आज की क्लास का 6ठा प्रश्न है, महत्वपूर्ण सेशन है, शुरू से अंत तक देखेंगे, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इंस्टॉलमेंट का सवाल जब भी आएगा पेपर में आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। 6ठा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 38,700 रुपए के ऋण पर 4 वर्षों बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक किस्त क्या होगी। SSC MTS 2023 का प्रश्न है, ठीक है। देखो, 4 वर्षों बाद, तो मेरे भाई पहला किस्त 100 मानो, दूसरा भी 100 मानो, तीसरा भी 100 मान लो, चौथा भी 100 मान लो, चौथे पे कोई ब्याज नहीं, उसके पहले वाले पे 5 का ब्याज, तो 105 देना पड़ेगा। इसके 2 साल का अंतर हो गया तो 110 देना पड़ेगा। 3 साल हो गया तो 115 देना पड़ेगा। टोटल आपने कितना दिया, तो ये 5 5 10, 1 1 2 और 1 3 और ये 4, 430 आपने दिया है। और सवाल में इसकी वैल्यू मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 38,700। 38,700 दिया हुआ है सवाल में इसकी वैल्यू। तो हम लोग कैसे सवाल को हैंडल करेंगे मेरे भाई, जल्दी से आप लोग बता दो। लोग कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कट गया। अब बताओ 43 से 387 कितनी बार कटेगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि अगर मैं यहां 2 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 चौके 12, 3 से अगर गुणा करूंगा तो 6 चौक 7 चौक 28, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 3 और 9 चौक 36, अच्छा 27 के साथ हासिल 2 और 9 चौक 36 और 2 38। तो प्यारे बच्चों ये 90 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 90। देखो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 90 बार में कट गया। एक की वैल्यू 90 है, तो पूछा है मेरे भाई आपसे क्या, वार्षिक किस्त क्या होगी। 100 हमने माना है और एक की वैल्यू 90 है, तो प्यारे बच्चों 100 का गुणा 90 से करेंगे तो 9,000 रुपए की वार्षिक किस्त होगी आपके प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं, ठीक है। 7वां प्यारा सा प्रश्न है
और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझा रहे हैं। आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक देखिए। 7वां कह रहा है कि 1936 रुपये का ऋण है, 4 वार्षिक किस्तों में 14% साधारण ब्याज से की दर से चुकाए जाने पर वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, गले में थोड़ा सा दिक्कत है। एसएससी एमटीएस 23 का सवाल है। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से पहली किस्त मेरे भाई 100 मानेंगे, दूसरी किस्त भी 100 मानेंगे, तीसरी भी 100 मानेंगे, चौथी भी 100 मानेंगे। चौथे पे कोई ब्याज नहीं देना है, इसके पहले वाले पे 14% ब्याज तो 114, इस पे 2 साल का तो 128, 14 दूनी 28 होगा ना, 128, इस पे 3 साल का 14 तियां 42, 142। टोटल जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आएगा, देखो ध्यान से। 8 2 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1 8 हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 4 हो गया, 484। और इसकी वैल्यू मेरे भाई सवाल में कितना दिया है, 1936। अब आप सब प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओगे कि 484 से 1936 कितनी बार कटेगा। 4 चौक के 16 होता है, 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33 के 3 हासिल 3 और 4 चौक के 16 3 19। 4 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, पूछा है प्रत्येक किस्त वार्षिक किस्त क्या होगी। हम लोगों ने 100 माना है और एक की वैल्यू 4 आ रही है, तो प्यारे बच्चों वार्षिक किस्त तो 400 रुपये की आएगी। कितने की आएगी, 400 रुपये की आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये एमटीएस 2023 का प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। एकदम इत्मीनान से प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत जल्द हम लोग, जैसे आपने कल देखा कि डिजिटल पैनल, तो चीज़ें अभी थोड़ी व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, अभी पीपीटी नहीं बना हुआ है। जब चीज़ें थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से पीपीटी एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हम लोग रेगुलर काम करेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन क्लास करें फिर गैप हो जाए, फिर क्लास करें फिर गैप हो जाए। तो अभी हम इस हफ्ते तो पूरा इसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज की क्लास के 8वें प्यारे से प्रश्न पे। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। आप प्यारे बच्चों जितने बच्चे जुड़े हैं, आप सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि दिसंबर का जो महीना चल रहा है ना, इस दिसंबर के लास्ट तक, 31 दिसंबर के पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 5000 सब्सक्राइबर प्लस चाहिए। ठीक है, बस मामूली से 500-600 कम है, आप अच्छे से कर सकते हो, एक दिन में ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के 8वें प्रश्न पे, और ये आखिरी प्रश्न होगा। वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये के ऋण को 5 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाया जाएगा। 5 वर्षों में है मेरे भाई, तो एक ठो 100, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100, चौथा भी 100, पांचवा भी 100, इस पे कोई ब्याज नहीं। इस पे 1 साल का ब्याज तो कहेंगे सर 110 देना पड़ेगा। इस पे 2 साल का ब्याज प्यारे बच्चों 120 देना पड़ेगा। इस पे 3 साल का ब्याज तो 130 देना पड़ेगा। इस पे 4 साल का ब्याज तो 140 देना पड़ेगा। सवाल में कुल कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 0 और फिर 3 2 5 और 1 6, 600 देना पड़ रहा है। और इसकी वैल्यू सवाल में 4200 है। कितनी भाई, 4200। 2 0 हट गया, 1 की वैल्यू मेरे भाई 7 आएगी। कितनी आएगी, 7 आएगी। उसने पूछा है किस्तों का मान, तो मेरे भाई ज़िंदगी आपकी किस्तों में ऐसे बीत रही है, 700 रुपये आपको किस्त देनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को किस्तों में नहीं बिताना है। नोट कर लीजिए, आज की ये क्लास का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे सवाल का, फिर हम चर्चा करते हैं आपसे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखा है, कल एक पार्ट हमने आपको इंस्टॉलमेंट का और पढ़ाया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके पहले जितने साधारण ब्याज के पार्ट पढ़े हैं सभी वीडियो को देख लीजिएगा। साधारण ब्याज की आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल इत्मीनान से सवालों को पेपर में कम से कम समय में हैंडल करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आपको यह महत्वपूर्ण सेशन मज़ा आया होगा और आप इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच जाए, हमारी आवाज़ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।